हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति नाम भुवन प्रथितं यदीयम् यासानुकंप हृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। शम्ते समीड्य महिमे मिथिलेन्द्रपुत्र्यै त्रैलोक्यनाथ दयिते तरुणाब्जनेत्रे त्रात्रेस्तु शं सततमेव जगत्त्रयस्य योगीन्द्रसेव्य चरणस्य च तेऽम्बुजाक्ष। हे राम माम सुपते तुलितप्रभावा वैदेहि हंस गतिके करुणा परीते तूर्णं युवा मवपमीड्य पवित्र कीर्ति वैस्मृत्यतः पतनमूलत आत्मनोऽन्ध्यो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के जानकी चरितामृतम इस सत्संग में आज पुनः प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे थे कि भगवान दुर्जटी महादेव शंभु सीता श्री जानकी मंत्र के अनुष्ठान से उन्होंने भगवती पराम्बा के बाल लीला का दर्शन किया और भगवती पार्वती को भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। भगवती कात्यायनी को भगवान याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं और शौनकादि ऋषियों को वही कथा सूत जी सुना रहे हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज से श्री कात्यायनी बोली कि हे प्राणनाथ, पहले आप हमें श्री किशोरी जी के उस मंत्रराज का अर्थ समझाइए जिसके जप से भगवान शिव ने सर्वेश्वर प्रभु भगवान श्री राम की पराम्बा भगवान श्री राम की आह्लादनी शक्ति पराम्बा भगवती के बाल रूप का तथा श्री राम जी के परात्पर स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया था। ततः पश्चात श्री विदेहराज नंदिनी जी की उन लीलाओं को कहिए जिनके सुनने से जीवों के जीवन में परम मंगल का आह्लाद प्रकट हो जाता है। तब कात्यायनी से भगवान याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, हे प्रिय, श्रीमन मैथिल राजपट्ट महिषी
पुण्याङ्कपूर्ण श्रियो वन्दे वन्द्यमजाब्जनाभगिरिशै श्रेयो निधिं सम्प्रदम् काम क्रोधमदेशनापशमनम् पादारविन्दं शुभम् मुक्तास्परधिनखद्युतिप्रविमलम् देवर्षिसिद्धैर्नुतम् यां विना नो गतिः कापि मामिका हन्त कुत्रचित् सा श्रीजनकराजस्य तनया मे प्रसीदतु। हे प्रिय महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, श्री मिथिलेश जी महाराज की पटरानी श्री सुनैना महारानी जी के पवित्र गोद की पूर्ण शोभा स्वरूपा श्रीमन मैथिली राजपट्ट महिषी, फिर कहा पुण्याङ्क पूर्ण श्रियो। श्री किशोरी जी के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? वंदे वंद्य मजाब्जनाभ गिरिशई, जिनकी देव सिद्ध सब स्तुति करते हैं। श्रेयो निधिं संप्रदम, जिनकी बड़ी सुंदर शोभा है। और क्या है? काम क्रोध देशना प्रशमनम, कहते हैं कि जिनके नखों के प्रकाश से चंद्रमा भी डाह करता है। मुक्तास्पर्धि नखद्युतिप्रविमलम्, अर्थात लज्जित रहता है। और देवर्षि सिद्धैर्नुतम् काम क्रोध मदेशना प्रशमनम्, और ध्यान सेवन करने वालों के, उन नखों के ध्यान करने वालों के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुत्र स्त्री धन की वासनाओं के नष्ट करने वाले उनकी नख चंद्रिका है, जो सभी प्रकार का कल्याण प्रदान करने वाले हैं। वंदे वंद्य मजाब्जनाभ गिरिशै श्रेयो निधिं संप्रदम्। इसी तरह तो भगवान भी हैं। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव, हे गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। जिनके बिना हम सभी जीवों की कहीं भी कोई रक्षा करने वाला नहीं, वे किशोरी जी सा श्री जनक राजस्य तनया में प्रसीदतु। वो किशोरी जी हम सभी पर प्रसन्न होवे। हे प्रिय, किशोरी जी का मंत्र राज जो है स्वाहांत षट्पदैर युक्तः शकारादि मनुस्त्वयम् तस्यैकैक पदस्यार्थम उच्यमानम मया शृणु। सबसे पहले श्री शब्द है, श और अंत में है स्वाहा। इन 6 पदों से युक्त जिन्हें दीक्षा मिल चुकी है वो जानते हैं। तो मंत्र राज है, एक एक पद का अर्थ मेरे कहते हुए आप श्रवण करें। शकार का अर्थ क्या है? शकारार्थो हि जीवोऽयम्
सर्वसेवा विचक्षणः रेफस्यार्थस्तु श्रीरामः कोटि ब्रह्मांड नायकः। शकार का अर्थ है प्रभु की सेवा, सभी प्रकार की सेवा में निपुण यानी परम चतुर जीव। रकार का अर्थ क्या है? श्री में रकार है, रेफ, उसका अर्थ कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु श्री राम। फिर ई शब्द आता है। ई क्या है? ईकारो मूल प्रकृतेर्वाचकः कथ्यते बुधैः परीता जीव ब्रह्मभ्याम पदेनानेन गद्यते। तत्ववेत्ता ज्ञानी जन ईकार को मूल प्रकृति का वाचक कहते हैं। इस ई पद से युक्त होने से श्री किशोरी जी जीव और ब्रह्म दोनों से मिली हुई कही जाती हैं। फिर जानकी जी का नाम आता है सीता। सीति सुच्चारणादस्मिन् प्रेमानंद रुचान सदा सहजामल भावस्य भवेत् प्राप्तिर्न संशयः। सी इस पद के प्रेम पूर्वक सदा उच्चारण करने से मनुष्यों को बिना अन्य साधनों के ही प्रेम, आनंद, कांति और स्वाभाविक विशुद्ध भाव की निसंदेह प्राप्ति हो जाती है। विशुद्ध हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है, उसके अंतःकरण में किसी प्रकार के विकार नहीं रह जाते। तापदोच्चारणं वेद्यं त्रिगुणार्णावतारणं तीव्र वैराग्य संदोहम अनुरागांकरार्धनम। तापद के उच्चारण से सत्व, रज, तम इन तीन गुण रूपी समुद्र से व्यक्ति पार हो जाता है और तीव्र वैराग्य और भगवान के चरणार बिंदों में अनुराग की प्राप्ति होती है। ता प्रिय संयोग पदम नित्यम तद्वियोगाधिनाशनम तापदोच्चारणम ज्ञेयं भावतारुण्य पूरणम। पुनः तापद का नित्य उच्चारण प्यारे का मिलन कराता है और उनके वियोग से प्राप्त हुई सारी मानसिक व्यथाओं को दूर कर देता है। इस प्रकार तापद का उच्चारण भाव को तरुण अवस्था में ले आता है और व्यक्ति को साधन में खूब पक्का बना देता है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति है। श्री किशोरी जी की प्रसन्नता को ही अपना मुख्य सुख मानकर प्राणी जो कुछ कर रहे हैं वह सब उन्हीं के लिए करें। तापद की चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है। स्वाहा का प्रयोग समर्पण अर्थ में किया जाता है। इस पद का अर्थ है जीव अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करके अनन्य निष्काम वृत्ति से अपने तन, मन, धन सब किशोरी जी को समर्पित कर दे, किंतु पुनः उन सब में ममता न रखे, बल्कि उनकी क्षीणता एवं वृद्धि में केवल अपना दृढ़ भाव जमाए रखे कि मेरे समर्पण की हुई इन सभी वस्तुओं को किशोरी जी जिस प्रकार रखना उचित समझती हैं रख रही हैं। आगे इसी प्रकार सदा अपनी रुचि के अनुसार वे इन्हें रखने की कृपा करें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं उन्हीं की हैं। अतएव उन्हीं की रुचि में हर्ष विषाद करने वाले हम कौन होते हैं, यह अर्थ है। अब एक साथ अर्थ है। बहुत सुंदर श्लोक है।
अनन्य श्री समुत्पत्ति कारणं या कृपा करी प्रणिपातैक तुष्टासा शर्मदा श्रीपदात्मिका शर्मदा श्रीपदात्मिका। जो प्रणाम मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं, शरणागत भक्तों को सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाली हैं, कृपा की खान हैं, जिनमें अगणित शोभा सौंदर्य वैभव आदि की उत्पत्ति होती है, उन्हें श्री कहा जाता है। वे श्री जी हैं। वे कौन हैं? शरणागत जीवेषु कृत्वा निर्हेतुकीं कृपां त्रायते सर्वदा प्रीत्या मार्जारीश्वरभकानिव। मार्जारी शब्द का प्रयोग किया। अर्भक मतलब पुत्र। स्वार्भकान इव मार्जारी प्रीत्या सर्वदा त्रायते। शरणागत जीवेषु कृत्वा निर्हेतुकीं कृपाम, अर्थात जो शरणागत जीव है उसके ऊपर वो भगवती निर्हेतुकी बिना किसी कारण के कृपा करती हैं। और जैसे बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा करती है, मुंह में दबाकर उसे चोट नहीं लगने देती, दांत से उसको जख्म नहीं मिलते और उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार त्रायते सर्वदा प्रीत्या, प्रीति पूर्वक उन जीवात्माओं का पालन करती हैं। अनायास ही बिना साधन विशेष के ही धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चतुर्वर्ग प्रदान करने वाली हैं, इसलिए उन्हें श्री शब्द से पुकारा जाता है। समस्त गुण संपन्ना को ही श्री कहते हैं। इस जीव द्वारा किया हुआ जो कुछ जप तप हवन सुकृत है तथा दिया हुआ धनादिक दान एवं प्राप्त किया हुआ वैभव व कौशल है, वह केवल श्री जानकी जी के लिए ही है। यही सीता के चतुर्थ्यंत पद का अर्थ है। इस प्रकार श्री किशोरी जी राम तारक बीज मंत्र के ऊपर जो अनुस्वार है उसके रूप में विराजमान कही जाती हैं। अतएव जन्म मरण के भय से व्याकुल जीवों को प्रभु की प्राप्ति के लिए उनकी शरणागति स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा सीतायाश्चरितम महत्, अर्थात वो जानकी जी का ही चरित्र वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि रकारवाचक प्रभु श्री राम मकारवाचक यह जीव, इस हेतु प्रभु की प्राप्ति करवाने में मध्यस्थ अकार स्वरूपा श्री किशोरी जी को बिना अपनाए प्रसन्न किए हुए उनके दाहिने भाग में विराजमान प्रभु कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। श्री सीताराम जी दोनों एक हैं, अर्थात उनकी समता का कोई दूसरा है ही नहीं, वे अखंड हैं। सा पूज्या मम साध्येया सोपास्या साश्रयास्पदा वंद्या मान्यानुभाव्या सा येया गेया हि सा मम। दोनों तत्वतः एक हैं। दोनों सरकार के जो पार्षद तथा अनन्य उपासक हैं, वे और उनके नाम रूप लीला धाम आदि ही हमें परम प्रिय हैं। मैं उन्हीं श्री युगल सरकार के भोग में आने योग्य हूं और श्री युगल प्रभु हमारे भोक्ता हैं।
यही मंत्र राज का अर्थ है, किशोरी मंत्र राज का अर्थ है। धन्यास्ते प्राणिनो लोके सीताराम परायणाः पशुघ्नास्ते हि विज्ञेया ये च ताभ्यां परान्मुखाः ये च ताभ्यां परान्मुखाः। जो प्राणी भगवान श्री राम और भगवती वैदेही का भजन नहीं करते, अपितु अपने बल बुद्धि तथा आचरणों के द्वारा अपने वास्तविक हित का, भगवत प्राप्ति का हनन करते हैं, वे पृथ्वी के भारत स्वरूप मनुष्य रूप बनाए हुए निश्चय ही राक्षस हैं। उनके जो सीताराम में लगे हुए हैं, उनका भजन करते हैं, जो युगल सरकार से जुड़े हुए हैं, वे धन्य हैं, और जो युगल से विमुख हैं, उन्हें निश्चय ही पशु घातक कसाई जानो। पशुघ्नास्ते ही विज्ञेया ये च ताभ्यां परांगमुखाः। क्या सुंदर लता जी लिखते हैं, अद्भुत है यह जानकी चरित्र। जो प्राणियों के हृदय में प्रधान रूप से, जिन प्राणियों के हृदय में प्रधानत्वेन नो येषां मैथिली हृदि राजते धिगस्तु जननम तेषां मिथिलायां विशेषतः। जिन प्राणियों के हृदय में प्रधान रूप से श्री मिथिलेश राजनंदिनी नहीं विराज रही हैं, उनके जन्म को धिक्कार है। यदि कहीं वे मिथिला जी में जन्म लिए हैं तो उन्हें विशेष धिक्कार है। क्यों कहा कि मिथिला में जन्म लिए हुए प्राणियों को विशेष धिक्कार क्यों है? कहा जिनका दर्शन ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवों के लिए भी सदा दुर्लभ है। सभी चर अचर की वही स्वामिनी जिन मिथिला वासियों को अपने दर्शनादिकों का सुख प्रदान करने के लिए मिथिला में प्रकट हुई, उन श्री किशोरी जी की ही प्रधानता यदि उनके हृदय में नहीं है तो वे कृतज्ञ होने के कारण अन्य प्राणियों की अपेक्षा स्पष्ट ही विशेष धिक्कार के पात्र हैं। धन्य है जानकी जी जिनकी कृपा से श्री रघुनंदन प्यारे सुलभ हो जाते हैं। जिनकी कृपा कटाक्ष हुए बिना प्रभु राम की प्रसन्नता होती ही नहीं, वे किशोरी जी ही हमारी गति होवे ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे प्रिय, आप उन्हीं किशोरी जी की बाल लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक हो रही हैं, अतः आप धन्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति मुनिगण सत्तमः प्रभाष्य मृदुवचनं दयितां प्रसन्नचेता हृदि जनकसुतां विभाव्य सम्यक् पुनर्वदन् मुदितः कृतप्रणामः। सीताराम सीताराम जय रघुनंदन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सिया बोल सिया राम बोल, सिया राम बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।